गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का आप लोग को बुक स्टार्ट है और इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए कि 6300 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आप लोग को हम जल्द ही कंप्लीट कराने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को कंटिन्यू वीडियो में सिर्फ बना रहना है और यहाँ बिहार से देखिए जितना भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी का क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे BPSC हो गया, BSSC और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इसमें सभी का क्वेश्चन दिया गया और 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट करा दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए कि पहला हो जाएगा कि आपको कि भारत का इतिहास में आप लोग को कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास भी आप लोग कंप्लीट हो गया है और कला एवं संस्कृति को भी कंप्लीट कर दिया गया है। और इसमें फ्रेंड्स देखिए कि 285 क्वेश्चन थे, तो 285 क्वेश्चन में से आप लोग को 150 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है ये कला एवं संस्कृति से। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सभी जो था शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उस सब का क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसमें सिर्फ संगीत से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसीलिए इसको स्किप कर दिए क्योंकि ये जो दिया गया है यह एग्ज़ाम में BSSC और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में इस सब क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हमने स्किप कर करके यहाँ पे देखिए 4 नंबर का आपको कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को स्टार्ट किया है। और इसमें प्रश्नों की बात किया जाए फ्रेंड्स तो देखिए 710 प्रश्न इसमें दिया गया है, ठीक है, 710 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको यहाँ तक में आप लोग को लगभग 800 प्लस क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये सभी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। और ये भी जो आपको राज्य व्यवस्था है इसको हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में हमेशा बने रहिए, कंटिन्यूटी दिखाइए आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, सिर्फ आप लोग वीडियो देखिए और हम आप लोगों को पूरा बुक को कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 हो जाएंगे, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ यह शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्नों को, और आप लोग फटाफट इसको देखते जाइए। इसमें आप लोग को क्वेश्चन और आंसर हम बता रहे हैं और इसमें 6300 प्लस क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स दिए गए हैं। तो इतना क्वेश्चन बहुत ही आप लोग को एग्ज़ाम में मदद आप लोग को पहुंचेगा, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और एक बार लाइक आप लोग सेशन को ज़रूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो कितने अनुच्छेद में यहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। 368 में है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है 368 अनुच्छेद में। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्नों को कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसमें आंसर अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है, सरकारी अनुदानों से। और यह देखिए सभी आपको BSSC में पूछी गई क्वेश्चन है और यह अमीन में पूछा गया था, 2005 की क्वेश्चन है। आगे देख 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय कौन वायसराय थे, तो यही वायसराय थे भी, और यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे आज़ादी के बाद। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 5 का कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि देखिए 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। और यहाँ देखिए जनवरी 26 जनवरी 1950। यहाँ क्या कहा गया है फ्रेंड्स, देखिए संविधान अंगीकृत, तो अंगीकृत हुआ है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ ए आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, ठीक है। और अस्तित्व में कब आया, इसको कब अपनाया गया, तो यहाँ 26 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। देखिए फ्रेंड्स इसमें किसने अंगीकृत किया है, तो देखिए इसमें 3 हो जाएगा, यानी संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधित्वों ने इसको अंगीकृत किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे।
चलिए और फ्रेंड देखिए, अगर तुक्का आप लोग लगाते हैं, मान लिया किसी को क्वेश्चन यह नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नहीं आ रहा है तो इसको देखिएगा आप लोग कि जिसका ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होता है उसका संभवतः ज़्यादा आंसर सही होने का चांस रहता है। अगर नहीं आता है तो इस तरह का काम करना है, आना तो आता है तो अच्छी बात है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्नों को कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। तो देखिए कितना समय लिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय इसमें लगा था। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्नों को कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, 8 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे। जीवन का अधिकार जो है इसको निलंबित नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो किस प्रकार निलंबित किए जाते हैं, तो ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे। देख लीजिए क्या है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करें तब इसको निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। आगे यहाँ पे 10 प्रश्नों को देखते हैं कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है। देखिए जैसे लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति यहाँ पे इसको भंग कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो देखिए किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ऑप्शन देखिए इसमें 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो राज्यसभा देखिए यह राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है, तो आप लोग बताइएगा कि कितने अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड देखिए राज्यसभा को इसलिए नहीं भंग किया जा सकता है कि यह अस्थायी निकाय है, ठीक है, यह अस्थायी निकाय है, इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और यह उच्च सदन है, ठीक है, यह अस्थायी है और उच्च सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। और कितने अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न हो गया। आपको 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। तो देखिए 12 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पे देखते हैं आगे 13 नंबर कि निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो देखिए न्यायपालिका का कार्य यहाँ पे 2 जो है आपको कि राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, यह जो है न्यायपालिका का कार्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्नों को देखिए कि भारत में किस न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार देखिए न्याय करने की समीक्षा यहाँ पे कही गई है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे, ऑप्शन 4 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 का कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो एक के नागरिक के मौलिक कर्तव्य में यहाँ शामिल, यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, यह जो है ना आपको मौलिक कर्तव्य है, यह जितना दिया गया इसमें मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया था, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में जोड़ा गया था और यह 1976 में हुई थी। 16 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो यह देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में इसको संदर्भित किया जाता है, इसका जो है निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। आगे देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ पे देख लीजिए उपराष्ट्रपति का पद, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। आगे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्नों को कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, यानी प्रधानमंत्री इसका सलाह देगा तभी उसको बर्खास्त किया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर को कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लोकसभा की आयु की बात किया गया है, तो कितना होनी चाहिए न्यूनतम, तो इसका आंसर आपको 2 होगा। देखिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष,
ठीक है। और मुखिया के लिए यहाँ पे देखिए जो पंचायत का चुनाव होता है उसके लिए 21 वर्ष होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्नों को कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो है राज्य का 2000 में हुई थी, ठीक है, 2000 में हुई थी 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर को 2000 में, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्नों को कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। देखिए आम चुनाव जो हुआ था यह आपको 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में हुआ था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्नों को कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ। तो देखिए किस वर्ष में हुआ था, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा कि 1959 ईस्वी में हुई थी, 1959 ईस्वी में। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्नों को कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए 23 का ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। 24 नंबर देखते हैं गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और यह कब दिया गया था, तो देखिए 1971 में यह नारा दिया गया था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्नों को कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति। देखिए ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगी सही। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा प्रस्तावना में। देखिए यह जो हो जाएगा 26 का प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो प्रस्तावना से, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रत्यक्षतः प्रस्तावना से संबंधित है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देश तत्वों को और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और इससे उल्लेख जो है किया गया है, तो देखिए 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में, ठीक है। और संविधान निर्माता द्वारा यह विचार जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, ठीक है। यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड से लिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्नों को कि संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो यहाँ राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। तो 28 का देखिए ऑप्शन 2 हो जाएंगे कि केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं तब इसके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिखा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। जब राष्ट्रपति बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, जब यह खाली हो जाता है पद राष्ट्रपति का, तो जब यह उपराष्ट्रपति यहाँ भार संभालते हैं तो यहाँ कहा गया है कि जो यहाँ राज्यसभा का जो सभापति जो होते हैं वह पद खाली हो जाता है, यानी कि उस पद पर वह नहीं काम करते हैं, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह हुआ, ठीक है, यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, न कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। तो 30 का आंसर हो जाएगा 4। देखिए यह जो है सर्वोच्च विधिक निर्मात्री संस्था है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 इसका सही है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने ऑप्शन 3 में हो जाएगा कि बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है। तो 32 का आंसर आपको यहाँ 2 हो जाएंगे। देखिए संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं, ठीक यहाँ पे। और यह देखिए कि BSSC में पूछा गया है क्वेश्चन, यह 2005 का ही है। और आगे हैं 33 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। तो देखिए यहाँ पे 33 का आंसर 4 हो जाएगा
निर्वाचन आयोग का, ठीक है, निर्वाचन आयोग का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर का कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 36वां संविधान हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो है आपको यहाँ 3 हो जाएगा, 36वां यहाँ पे हो जाएगा संविधान, और यहाँ पे देखिए अधिनियम जो था यह 1975 में हुआ था, ठीक है, यह ऑप्शन सही है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं भारत का संघ। तो देखिए भारत का संघ, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न देते हैं कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा 36 का आंसर 4 हो जाएंगे, ठीक है। विवेक की स्वतंत्रता को इसमें शामिलित नहीं किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्नों को कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो 37 का देखिए ऑप्शन 2 इसमें से हो जाएगा, शांतिपूर्ण और यहाँ शस्त्र विहीन होना चाहिए, ऑप्शन 2 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए आप लोग क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है। देखिए फ्रेंड्स इसमें आप लोग 5 वर्ष मत मार दीजिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 सही है इसका, ठीक है, इसका 4 सही है कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है तब तक वह प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर विश्वास मत जो है इसमें विश्वास प्रस्ताव अगर नहीं प्राप्त कर सकता है तो इसको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करके देगा, तो वह भारत के राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे। और यहाँ पे देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 148 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें है ना आपको 42 का देखिए कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं, जितना भी सामान्य जो निर्णय लिया जाता है वह कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि, तो देखिए इसमें क्या अंतर हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन देखिए 3 सही हो जाएंगे, ठीक है, कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्नों को कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित हैं। तो देखिए यह इसका आंसर आपको 3 हो जाएंगे, लोक लेखा समिति से, ठीक है, लोक लेखा समिति से। आगे देखते हैं 45 का कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो देखिए यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 का कि प्रमुख चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, तो देखिए ऑप्शन इसके 4 सही हो जाएंगे कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसको हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। 47 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 47 का ऑप्शन ये हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्नों को, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यह देखिए क्या होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है। देखिए किस में सन्निहित है, तो 50 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, संसद में हो जाएगा। किस में? संसद में। आगे 51 को देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको 51 जो है अनुच्छेद, यह जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्नों को कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका 4 हो जाएगा। देखिए उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में और समवर्ती सूची के संदर्भ में। 53 नंबर देखते हैं कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन जो है यह बुलाया जा सकता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। देखिए उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो यह ऑप्शन 2 हो जाएंगे। देखिए कटक थी। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे कटक। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी। और यहाँ पे देख लीजिए कि 1 अप्रैल 1936 को इसकी पूर्व राजधानी कटक और वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 55 का कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो देखिए यह राज्यसभा का होता है, ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 और प्रश्नों को कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो यह नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। आगे देख लेते 57 देखते हैं कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो देखिए 57 का आंसर आपको यहाँ पे ऑन वन हो जाएगा, यानी कि बिक्री कर हो जाएगा। ठीक है, बिक्री कर से। आगे 58 और प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा भी हो जाएंगे और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी जाएंगे, यानी इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 59 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे, इसमें अनुच्छेद 40 हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषा को मान्यता दी गई है। आगे 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का होते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 62 को कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो देखिए इसकी जो है जगह आपको ऑप्शन 2 से हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 63 नंबर प्रश्नों को कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, आंग्ल भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन आपको 1 ही सही हो जाएंगे। लेकिन यह जो है इसको अब समाप्त कर दिया गया है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 को कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचार के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ देखिए 64 का आंसर 4 हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 का कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। तो किस आधार पर, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, जाति के आधार पर किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाता है। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु देखिए 25 वर्ष होते हैं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होते हैं और 30 वर्ष जो होते हैं राज्यसभा के लिए होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। और ये सभी प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा गया आपको एग्ज़ाम में ही। और यहाँ पे देख लीजिए कि बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी में पूछा गया है 2010 में। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो देखिए किसके द्वारा होता है, तो देखिए संसद के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे 70 नंबर देखते हैं कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो देखिए इसमें आपको 4 जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, विधान परिषद जो है यह भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 71 नंबर प्रश्नों को कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो इसमें देखिए कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, नरगिस दत्त थी। ठीक है, नरगिस दत्त थी। इनका जन्म जो है कोलकाता बंगाल में हुआ था और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी।
चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 नंबर प्रश्नों को कि बच्चों को कारखाना में बालात प्रवेश, देखिए बालात प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है, तो 72 का आंसर आपको देखिए 3 हो जाएंगे, 24 में है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो किसने अंगीकृत किया, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधित्वों ने इसको अंगीकृत किया था। 74 नंबर देखते हैं कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है, तो 74 का आंसर आपको 2 हो जाएंगे, 356 का होता है, 356 का। 76 देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो देखिए 75 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 76 प्रश्नों के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो ऑप्शन 3 इसमें हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं 77 का कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष, देखिए इसका गठन वर्ष हो जाएगा आपको यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1956। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो देखिए यह कब किया गया था, तो ऑप्शन 4 इसमें से हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसका राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 79 का कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो देखिए बिहार से चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह देखिए BSSC सचिवालय सहायक में पूछी गई है 2011 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया, तो 80 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग, और ये भी आपको देखिए कि BSSC सचिवालय सहायक में पूछी गई क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो देखिए 81 का आंसर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 82 नंबर देखते हैं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 82 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य का नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका देखिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना, यह जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं 84 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो कितने अध्याय हैं, तो 84 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, 22 अध्याय, यानी भाग की बात की गई है, तो 22 भाग दिया गया है। ठीक है, और यह जो है आपको यह दरोगा में पूछी गई है, देखिए प्रवर्तन और निरीक्षक में ESI में 2012 में। आगे 85 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई, तो देखिए दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 ईस्वी में हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 86 नंबर को कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई है, तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन अनुच्छेद इसमें है, तो 86 का है, देखिए क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा ऑप्शन, यानी 19 हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है 19 से है। इसे देखते हैं कि RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो RTI कानून जो था यह देखिए कि 2005 में प्रभावी हो गया था। ठीक है, 2005 में प्रभावी हुआ। 88 को देख लेते हैं कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता यहाँ देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है अध्यक्षता इसकी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 118 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 89 को देखते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है, तो देखिए किसका दीर्घतम रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 का कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है यह आंसर आपको हो जाएगा देखिए 73वां से। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन है यह पंचायती से संबंधित है, और 74वां जो संविधान संशोधन है यह नगरपालिका से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, तो किसको देंगे त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को देंगे। 92 नंबर प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय
कि न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो सेवानिवृत्ति जो आयु हो जाएगा यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। 93 को देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो यहाँ देखिए वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 94 का कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा योग्यता जो है, यह आपको देखिए 3 जो दिया गया ऑप्शन, लोकसभा का सदस्य यह अयोग्यता नहीं है। बाकी देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु, और यहाँ देखिए कि कोई लाभ पद का अधिकारी ना हो। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 95 का कि सरदा अधिनियम संबंधित है, तो सरदा अधिनियम जो हो जाएगा यह देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है। 96 को देखिए कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 96 का देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है, कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। सही बात है, यह कई देश के संविधान से लिया गया है। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 97 का कि भारत सरकार, देखिए सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है, तो देखिए राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है, तो इसका आंसर 97 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं 98 का कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने, ठीक है, करने से है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 99 नंबर प्रश्नों को कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, ठीक है, कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है, तो देखिए इसमें हो जाएगा अनुच्छेद आपको देखिए 17 है, ठीक है, अनुच्छेद 17 है और ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। 100 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है, तो इसमें सिर्फ चला सकता है, तो देखिए संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा या विधानसभा कोई भी सदन चला सकता है, लेकिन संसद का ही सदन होना चाहिए। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे इंदिरा गांधी। चलिए आगे देख लेते हैं, और इंदिरा गांधी कब से कब तक यह रहे थे, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थे 1966 से 1900 देखिए कि 77 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की प्रधानमंत्री रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री यही थी। आगे यहाँ पे देखिए 102 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, देखिए कह रहा है कि चुनाव में वोट नहीं दे सकता है, तो यह पात्र नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाए, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर विधान परिषद के सदस्य रहेंगे तो वह वोट नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, अगर यही विधान परिषद के रहेंगे, ठीक है, विधानसभा के रहेंगे, विधानसभा, तो देखिए विधानसभा के रहेंगे तो वह वोट देंगे, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 103 और प्रश्नों को कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो देखिए जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे 104 देखते हैं कि सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है, तो देखिए 104 का आंसर आपको हो जाएगा 2 हो जाएंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं। आगे 105 नंबर देखते हैं कि उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 106 में कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 के राज्य विधायिका जो है राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित है। 107 देखते हैं कि निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है यह सच नहीं है, जैसे लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह जो है सच नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 108 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें
जिसमें से एक हैं। तो देखिए इसमें से कौन एक है जो विदेश नीति पर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, पंचशील हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा पंचशील। आगे देखते हैं 109 नंबर प्रश्नों को, कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। तो देखिए 9 का ऑप्शन यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, हो जाएंगे। ठीक है, ए राजा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 110 का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक के प्रधानमंत्री थे, माने कब तक प्रधानमंत्री थे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। 111 नंबर देखते हैं कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। संघ शासित कहने का मतलब केंद्र शासित की बात की गई है। तो अभी वर्तमान में चलना है, तो अभी देखिए 8 है। ठीक है, 8 है। और राज्यों की बात किया जाए तो 28 राज्य है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिए 8 हो जाएगा संघ शासित प्रदेश और यहाँ पे 28 राज्य हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो यहाँ पे रामविलास पासवान जी हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो देखिए कब हुआ था, तो यह आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2004 में हुए थे। 114 देखते हैं कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो देखिए मणिपुर की राजधानी बताइए आप लोग कहाँ है। ऑप्शन आप लोग इसमें देखिए ऑप्शन 2 हो जाएंगे। देखिए मणिपुर का इम्फाल हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 115 का, कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि जो होता है यहाँ पे देखिए कि 5 वर्ष की होती है। देखिए 15 का हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देख लेते हैं 117 का, कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो देखिए यहाँ पे 17 का ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का जो होता है सर्वोच्च कमांडर यही होते हैं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 118 का, कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसमें से कौन हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। चलिए आगे देख लेते हैं 119 का, कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए यह जो है आपको 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2013 में कौन थे आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, 2013 में राष्ट्रपति कौन थे आप लोग कमेंट कीजिएगा। कि 2013 में राष्ट्रपति कौन थे। चलिए आगे देख लेते हैं 121 का, कि राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो नामांकित सदस्यों की संख्या 12 होती है। ठीक है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हो जाएंगे। ठीक है, कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं शून्यकाल का अर्थ होता है। तो शून्यकाल का अर्थ है तो क्या हो जाएगा शून्यकाल का अर्थ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। यहाँ पे जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए कौन होता है इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 125 का, कि भारत की संसद में कौन से अंग होते हैं। तो भारत के संसद में कौन अंग होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन होते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएंगे, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और आपको राज्यसभा होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्नों को, कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, BR अम्बेडकर जी थे। 127 देखते हैं कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। तो भारत का संविधान जो है यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 128 का, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि पंचायती जो राज है त्रिस्तरीय है। ठीक है, पंचायती राज जो है 3 स्तरीय है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 131 का, कि भारत के
भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो देखिए संविधान को कब स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 132 एक भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान की आत्मा देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है किसको? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को यहाँ पे BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 133 देखते हैं, भारत है एक। तो देखिए भारत एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। 134 देखते हैं कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए अधिकतम सदस्यों की अगर बात किया जाए तो 552 होंगे। ठीक है, 552 हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है। तो देखिए अधिकतम आयु 25 वर्ष होते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 37 का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो यह गृह मंत्री देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं से 138 का कि केंद्र सरकार ने व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? देखिए नियंत्रित कर व्यय की शक्ति को नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो हो जाएंगे। और यह जो है आपको 148 में वर्णन किया गया है नियंत्रण एवं महापरीक्षक को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे यहाँ 139 देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए यह हो जाएगा आपको संसद के पास ही है। 140 देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 40 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, अंग्रेजी का किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य काम करने के लिए, वहाँ पे अंग्रेजी भाषा चलती है। चलिए 141 देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में जो न्यायपालिका है ऑप्शन यहाँ पे देखिए स्वतंत्र है। आगे यहाँ पे देखते हैं 142 का कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे? तो 142 को देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभी वर्तमान की बात किया जाए तो अभी 25 हैं। ठीक है, 25 हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन में उस समय की बात है तो अभी 25 हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो देखिए प्रधानमंत्री जो है किसे त्याग पत्र देंगे? तो यह देंगे राष्ट्रपति को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 144 का कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो देखिए होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। 146 देखते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री, देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त होते हैं यह। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा नियुक्त किया जाता है। यहाँ आगे देख लें 147 का मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री, और यहाँ देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए 49 देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह देखिए 2005 में हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 150 का कि इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो भारत के संसद का अंग इसमें कौन नहीं है? तो 150 नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय। देखिए इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। चलिए फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन आप लोग को समाप्त किया गया है और आप लोग को जल्द ही सभी क्वेश्चन समाप्त किए जाएंगे। और इसमें कुल टोटल देखिए कि 710 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान से।